हेलो दोस्तों, एक्सेल पावर क्वेरी ट्यूटोरियल के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग कॉलम को स्प्लिट करते हैं यूजिंग पावर क्वेरी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीका दिखाएंगे जिसके थ्रू आप कॉलम को स्प्लिट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके दिखाने के लिए मैंने कुछ डेटा का सैंपल दिया है, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे डेटा का सैंपल है। ये कुछ कस्टमर का आईडी है, मतलब जो ऑर्डर किया है ऑर्डर आईडी का पूरा डिटेल्स है। यहाँ पे कस्टमर का आईडी है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टमर का आईडी, उसके साथ उसका नेम है, ऑर्डर आईडी है, बैंक का अकाउंट है, सिटी है, प्रोडक्ट है, वगैरह वगैरह यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है। तो इसी के ऊपर हम आपको आज दिखाने वाले हैं कि कैसे आप कॉलम को स्प्लिट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपने पावर क्वेरी एडिटर में डेटा को अपलोड करेंगे। तो उसे कैसे करते हैं, तो उसे करने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे जो डेटा टैब है उसमें जाएंगे। डेटा टैब में जाने के बाद गेट एंड ट्रांसफॉर्म जो डेटा का टैब है उसमें जाएंगे। वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्रॉम टेबल एंड रेंज, उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ही आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा जहाँ पे ये क्रिएट टेबल का ऑप्शन आएगा, जो कि ये क्या कर रहा है, ये हमारे रेंज को टेबल में कन्वर्ट कर रहा है। और यहाँ पे एक ऑप्शन है माई टेबल हैज ए हेडर, क्योंकि यहाँ पे एक हेडर है तो ये अपने आप बाय डिफॉल्ट टिक मार्क है, अगर नहीं है तो आप इसको चेक कर ले करके ओके करेंगे। ओके करने के बाद ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर का ये विंडो ओपन हो चुका है और इसमें मेरा जो भी वहाँ एक्सेल में डेटा था वो यहाँ पे लोड हो चुका है। अब एक एक करके हम देखेंगे कि कैसे हम कॉलम को स्प्लिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो कॉलम स्प्लिट ऑप्शन है इसे कैसे हम लोग एक्सेस करेंगे। तो इसे हम तीन तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो भी कॉलम को स्प्लिट करना है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके ऊपर आप स्प्लिट को अप्लाई करेंगे। तो मैं आपको पहला एक्सेस करने का तरीका दिखा रहा हूँ। पहला एक्सेस का तरीका है, आप जिस कॉलम को स्प्लिट करना चाह रहे हैं उस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे सबसे नीचे आपको स्प्लिट का एक ऑप्शन आएगा, स्प्लिट कॉलम। आप यहाँ देख सकते हैं स्प्लिट कर सकते हैं और इसमें मल्टीपल वे से स्प्लिट कर सकते हैं। तो इन आज मैं इस वीडियो में आपको ये सारा तरीका आपको दिखाने वाला हूँ। उसके बाद दूसरा तरीका है इसे एक्सेस करने का, आप जाएंगे होम टैब में। होम टैब में जाने के बाद यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म टैब में दिखेगा स्प्लिट कॉलम का, तो यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। और तीसरा तरीका है, आप उसको एक्सेस करने के लिए ट्रांसफॉर्म टैब में जाएंगे। ट्रांसफॉर्म में टैब में जाने के बाद यहाँ पे आपको टेक्स्ट कॉलम जो टैब है वहाँ पे दिखेगा स्प्लिट कॉलम का। तो चलिए इसमें हम अब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैसे स्प्लिट करते हैं उसे करेंगे। तो पहला एग्जांपल लेते हैं कस्टमर आईडी कॉलम। आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला है C001, उसके बाद उस कस्टमर का नाम है और उसके बीच में स्पेस है, मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं मेरा डेलीमीटर स्पेस है। तो मैं इसे करना चाह रहा हूँ C001 और नाम के बीच में जो स्पेस है वहां से इसको स्प्लिट करना चाह रहा हूँ, मतलब एक कॉलम में मेरा आईडी है और दूसरे कॉलम में उसका नेम है। तो इस कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया। करने के बाद हम जा रहे हैं होम टैब में। होम टैब में जाने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है स्प्लिट कॉलम, उस पर क्लिक कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन दिख रहा है बाय डेलीमीटर का, उस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये बाय डेलीमीटर का ये बॉक्स ओपन हो चुका है और यहाँ पे एक्सेल सो स्मार्ट है कि वो बाय डिफॉल्ट अपने आप रिकॉग्नाइज कर लिया है कि कस्टमर आईडी और नेम के बीच में स्पेस है, तो उसने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे स्पेस को सिलेक्ट कर लिया है। लेकिन अगर आपके पास कोई दूसरा डेलीमीटर है तो आप यहाँ से कोई भी डेलीमीटर को यूज कर सकते हैं। अगर इसमें वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप कस्टम में जाकर बाय डिफॉल्ट कोई भी आप अपना हिसाब से आप उसमें डेलीमीटर को इंटर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्पेस लिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसके नीचे है तीन ऑप्शन स्प्लिट एट, मतलब वो बोल रहा है कि स्पेस लेफ्ट मोस्ट डेलीमीटर, जो पहला स्पेस मिल रहा है लेफ्ट साइड से वहां से स्प्लिट करना है तो उसके लिए लेफ्ट यूज करेंगे। दूसरा ऑप्शन है राइट मोस्ट, बोल रहा है कि अगर लास्ट में जो स्पेस है वहां पे अगर मिले वहां से स्पेस करना है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो क्या होगा, ये लास्ट में आप देख रहे हैं ये जो मिल रहा है यहाँ से स्प्लिट करेगा इस चीज को। और थर्ड है इच ऑकरेंस, मतलब जहां जहां उसको स्पेस मिल रहा है वहां से कर देगा। तो अगर इसमें सिलेक्ट करूं तो क्या होगा, इसको तीन भाग में स्प्लिट करेगा। पहला स्पेस यहाँ से मिलेगा तो यहाँ से स्प्लिट करेगा, दूसरा यहाँ से और तीसरा यहाँ से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, पहला जो स्पेस मिल रहा है लेफ्ट साइड से वहां से स्प्लिट करो। उसके बाद यहाँ पे एक एडवांस ऑप्शन है। इस एडवांस ऑप्शन में दो चीज है, स्प्लिट इनटू कॉलम, कॉलम में स्प्लिट करना है या रो में। रो में करने से क्या होगा, वो उसका डुप्लीकेट रो क्रिएट करेगा, मतलब पहला कॉलम में कस्टमर आईडी को रखेगा और सेम इन्फॉर्मेशन को रिपीट करेगा और दूसरे कॉलम में वो नाम को रखेगा और सेम इन्फॉर्मेशन को करेगा, मतलब वो डुप्लीकेट रो को क्रिएट करेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी आपको दिखाने के लिए कॉलम को ही सिलेक्ट रखने दे रहा हूँ और मैं यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट डिलीमीटर को यूज कर रहा हूँ, करके मैं ओके कर दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे
मेरा जो कॉलम था वो दो भाग में स्प्लिट हो चुका है, एक है कस्टमर आईडी और दूसरा है उसका नाम। और ध्यान से आप देख सकते हैं इसमें जो कॉलम का नेम है वो कस्टमर आईडी के साथ में .1 ऐड हो चुका है और दूसरे में कस्टमर आईडी .2 हो चुका है। तो नाम सेम रहेगा, उसके लास्ट में .123 करके ऐसे ऐड होगा। तो ऐसे करके हम लोग बाय डिलीमीटर के थ्रू यूज कर सकते हैं। चलिए हम आपको अगला तरीका दिखाते हैं। तो इसे बैक करने के लिए आप देख सकते हैं मैंने जितना भी स्टेप अप्लाइड किया है वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका है। तो मैं फिर से अपने पुराने स्टेप में जा रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कस्टमर आईडी मेरे पास वापस आ चुका है। मैं दूसरा आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि अगर इसमें देख सकते हैं मेरे पास स्पेस भी है और एक हाइफन का भी साइन है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, जहाँ से हाइफन है मैं वहाँ से स्पेस को इसको डिलीमिट करना चाह रहा हूँ। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं जा रहा हूँ होम टैब में। होम टैब में जाने के बाद स्प्लिट कॉलम और बाय डिलीमीटर मैं स्प्लिट किया। अब यहाँ पे मेरे पास स्पेस दो ऑप्शन है, स्पेस है और यहाँ पे हाइफन है। तो मैं हाइफन से करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे तो हाइफन अवेलेबल नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम जाएंगे कस्टम में। कस्टम में ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कि अगर ड्रॉप डाउन में आपके पास वो लिस्ट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप इस कस्टम में जाकर यहाँ पे मैं यहाँ पे हाइफन इसको प्रेस कर रहा हूँ, करके मैं बोल रहा हूँ लेफ्ट मोस्ट, मतलब जो पहला मेरे को मिले वहां से इसको स्प्लिट करो। और मैं आपको इस बार दिखाने वाला हूँ कि रो, अगर रो के हिसाब से करें तो क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सी और उसके बाद 2013 है, उसके बाद है 15। तो क्या करेगा, इस नाम से दो रिकॉर्ड को जनरेट करेगा। मतलब टोटल अपने पास अभी यहाँ पे है 9 रिकॉर्ड, तो 9 फ्रीज है 27 के आसपास में ये क्रिएट करेगा। एक दो ऊपर नीचे हो सकता है या उसको अगर नहीं रिकॉर्ड मिले तो मैं यहाँ पे जाकर मैं ओके कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये तो पहला यहाँ पे मेरा हो चुका है स्प्लिट। आप देख सकते हैं CA 2013, उसके नीचे जो यहाँ पे था दूसरा आईडी वो आ चुका है और सेम ही रिकॉर्ड है। आप देख सकते हैं सिटी सेम है, आईफोन सेम है, वगैरह वगैरह सब सेम है। मतलब इसका क्या हुआ है, ये दो मिल चुका है यहाँ पे, ये और ये एक ही रिकॉर्ड था लेकिन उसको रो में स्प्लिट कर दिया है। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। आप देख सकते हैं नेक्स्ट कॉलम में मेरे पास ये बैंक अकाउंट है और यहाँ पे क्या है डिटेल्स। यहाँ पे पहला जो 4 कैरेक्टर है वो एक कस्टमर का आईडी है, उसके बाद वो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है उसका ये शॉर्ट फॉर्म है, उसके बाद वो कौन से डेट में इसका अकाउंट ओपन हुआ था वो लास्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं 2018 है, 0702 है। तो हमें अब यहाँ से स्प्लिट करना है कस्टमर का आईडी। कस्टमर का आईडी है तो यहाँ पे हम यूज करेंगे स्प्लिट कॉलम बाय नंबर, मतलब नंबर के हिसाब से। हमें नंबर पता है कि हमें स्प्लिट करना है 1 2 3 4, 4 नंबर तक इसका कस्टमर का आईडी है, वहां से स्प्लिट करना है। तो उसे कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद जाएंगे होम टैब में। होम टैब में जाने के बाद स्प्लिट कॉलम और यहाँ पे जो आपका सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है बाय नंबर और कैरेक्टर्स, तो मैंने इस पर क्लिक किया। तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आ चुका है। अब मेरे को स्प्लिट कितना नंबर से करना है, मेरे को स्प्लिट करना है 4 नंबर से। जैसे ही 4 नंबर आए उसके बाद उसको स्प्लिट कर दे। तो मैं यहाँ पे 4 कर रहा हूँ। 4 करने के बाद यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे सेम हमें अप्लाई करना होगा एट वंस, मतलब पहली बार जो उसके 4 नंबर मिलेगा वहां से स्प्लिट करेगा या फिर लास्ट में 4 नंबर से स्प्लिट करेगा। और ये रिपीटेडली, मतलब कि जहाँ जहाँ 4 मतलब इसमें जहाँ एक बार में 4 को किया फिर दूसरे बार में 4 को किया फिर ऐसे करके वो मल्टीपल कॉलम में स्प्लिट करेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहला जो 4 मिल रहा है मैं उसको क्लिक करके ओके कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ बैंक अकाउंट 1 बैंक अकाउंट 2 क्रिएट हो चुका है और पहले कॉलम में है सिर्फ कस्टमर का आईडी और दूसरे कॉलम में स्प्लिट हो चुका है उसका बाकी का डिटेल्स। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अगले एग्जांपल में सेम बैंक अकाउंट पे ही हम करेंगे। अब आपको मैंने जैसे पहले बताया था कि ये जो कॉलम है इस कॉलम में कस्टमर का आईडी है, उसका स्टेट है और वो कौन सी डेट में अकाउंट को ओपन किया है उसका डिटेल्स है। तो पहला जो 4 कैरेक्टर है वो उसका कस्टमर का आईडी है, दूसरा जो 2 कैरेक्टर है वो उसका स्टेट है और लास्ट का जो बाकी का जो कैरेक्टर है वो कौन सी डेट में अकाउंट को ओपन किया था तो वो है। तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे इसको हम एक कॉलम में कस्टमर का आईडी है, दूसरे कॉलम में उसका जो भी है CA वगैरह वो है, लास्ट के कॉलम में उसका डेटा है। तो इसे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे यूज होता है आपका स्प्लिट बाय पोजीशन। मतलब हम यहाँ पे पहला 4 कैरेक्टर को स्प्लिट करेंगे, उसके बाद 4 के बाद यहाँ 2 है तो 6 को करेंगे और 6 के बाद बाकी करेंगे दूसरे में। तो इसके लिए मैं पहले इस कॉलम को सिलेक्ट कर रहा हूँ। करने के बाद मैं जा रहा हूँ होम टैब में। होम टैब में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास आ रहा है स्प्लिट कॉलम और जो थर्ड ऑप्शन दिख रहा है बाय पोजीशन,
मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ। हमें यहाँ पे उसका देना होगा, पहला मेरा जो स्प्लिट होगा 0 से होगा, फर्स्ट से लेना है तो 0 होगा, दूसरा स्प्लिट होगा 4 से, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कस्टमर आईडी है, ये 1 2 3 4 तक है, तो 4 के बाद हो जाएगा दूसरा स्प्लिट, तो मैं कॉमा देकर 4 कर रहा हूँ। और तीसरा जो स्प्लिट होगा उसके लिए मैं कॉमा यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, और जो तीसरा स्प्लिट होगा वो होगा 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद से मेरा ये जो डेट है वो आएगा, तो 6 मैं यहाँ पे प्रेस कर दे रहा हूँ। 6 करने के बाद एडवांस ऑप्शन में मैं नहीं जा रहा हूँ, करके मैं ओके कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे बैंक अकाउंट का डिटेल्स यहाँ पे 3 कॉलम में हो जाएगा। करके मैं ओके कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये बैंक अकाउंट 1, बैंक अकाउंट 2 और बैंक अकाउंट 3 आ चुका है, और तीनों में स्प्लिट हो चुका है। अगला एग्जाम्पल मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे हम लोग अपर और लोअर को से हम लोग कॉलम को स्प्लिट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे सिटी कॉलम है, आप देख सकते हैं कि पहला जो कैरेक्टर है HEN, उसके बाद D कैपिटल से स्टार्ट हुआ है, तो मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मैं कैसे इसको स्प्लिट करूँ कि जहाँ से उसको अपर कैरेक्टर मिले वहाँ से उसको स्प्लिट कर दे। तो मैं इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद जा रहा हूँ होम टैब में, होम टैब में जाने के बाद स्प्लिट कॉलम, और यहाँ पे दिख रहा है लोअर केस टू अपर केस, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही क्लिक किया तो इसे जहाँ लोअर के बाद जो अपर मिला था वहाँ से इसको स्प्लिट कर दिया है। आप देखते हैं FORT है, उसके बाद एक कैपिटल मिला था तो वहाँ से इसको स्प्लिट कर दिया है। अगला एग्जाम्पल मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अपर टू लोअर। आप देख सकते हैं प्रोडक्ट में पहला कैरेक्टर है अपर, उसके बाद है लोअर। यहाँ अगर कीबोर्ड देखें तो KUY है कैपिटल में, और उसके बाद है लोअर में। तो मैं चाह रहा हूँ कि जहाँ तक उसको कैपिटल में मिले उसको एक कॉलम में रखिए, और जहाँ से उसको स्मॉल मिले उसे वो सेकेंड कॉलम में स्प्लिट कर दे। तो इसके लिए मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं जा रहा हूँ होम टैब में, होम टैब में जाने के बाद स्प्लिट कॉलम, स्प्लिट कॉलम में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है फिफ्थ ऑप्शन बाई अपर टू लोअर केस, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जितना भी मेरा कैपिटल कैरेक्टर था वो एक प्रोडक्ट 1 में है और बाकी का है प्रोडक्ट 2 में। अगला एग्जाम्पल मैं आपको दिखाने वाला हूँ, अगला मैं आपको एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ डिजिट टू नॉन डिजिट। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑर्डर में मेरा कुछ पहला है डिजिट 1 2 3 करके, उसके बाद है नॉन डिजिट मतलब कैरेक्टर है। तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं स्प्लिट करूँ कि एक कॉलम में मेरा डिजिट का है और अगले कॉलम में नॉन डिजिट है मतलब टेक्स्ट है। तो उसे कैसे करेंगे, इसको मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं इस पर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो स्प्लिट कॉलम दिख रहा है, स्प्लिट कॉलम में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा बाय डिजिट टू नॉन डिजिट, मैंने इसको क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि पहला कॉलम में सिर्फ मेरा डिजिट आया है और नेक्स्ट ऑर्डर पॉइंट 2 में आ गया है सिर्फ कैरेक्टर आ गया है। अगला मैं एग्जांपल आपको दिखाने वाला हूँ नॉन डिजिट टू डिजिट। एग्जाम्पल के लिए एक एड्रेस कॉलम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एड्रेस कॉलम में सिटी और उसका जो पिन कोड है वो एक ही कॉलम में आ चुका है। अब हमें सिटी और पिन कोड को दोनों को स्प्लिट करना है, और यहाँ पे ना कोई मेरे पास डेलीमीटर है ना कोई मेरे पास पोजीशन है, क्लियर पोजीशन नहीं है कि हाँ ये 5 नंबर से ही है, शुरू है, अननोन है। सिर्फ यहाँ पे डेलीमीटर हमको जो लग रहा है वो समझ में आ रहा है कि पहला जो है वो है आपके पास टेक्स्ट है, मतलब जो भी सिटी है वो टेक्स्ट में लिखा हुआ है, और जो पिन कोड है वो आपका डिजिट में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे नॉन डिजिट टू डिजिट। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम जा रहे हैं इस कॉलम को सिलेक्ट कर रहे हैं, करने के बाद स्प्लिट कॉलम में जा रहे हैं, और आपके पास जो लास्ट ऑप्शन दिखेगा वो है बाय नॉन डिजिट टू डिजिट। अगर इस पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये स्प्लिट हो चुका है। पहले कॉलम में एड्रेस 1 में है सिटी का नाम और दूसरे कॉलम में है पिन कोड। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्प्लिट कॉलम समझ में आ गया होगा। तो आप इसे प्रैक्टिस करें, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको क्लियर होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।